अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आचार्य जी आ गए तो मैं निडर हो गई, मैंने स्कूटी चलानी शुरू कर दी। पहले तो मैं इंतज़ार करती थी कि घर का कोई पुरुष मुझे पीछे बाइक के बैठा के ले जाएगा कहीं पर। अब मैं खुद ही स्कूटी लेके भगती हूँ। बड़ा मज़ा आया, वीडियो बनाकर कम्युनिटी पर आपने रख दिया, सबने ताली बजा दी, अरे वाह बहुत बढ़िया मज़ेदार आया है, देखो देखो प्रीति जी स्कूटी लेके भग रही। और प्रीति जी स्कूटी लेके जा करके वो कहीं पे चढ़ जाएंगी, वो भी तो होना ही है, कोई भी गाड़ी चलाए गिरते हैं शहसवार ही। जब घोड़े पे कभी चढ़े ही नहीं थे तो घोड़े से गिरोगे भी नहीं। अब घोड़े पे चढ़ना शुरू करोगे तो गिरना तो तय है, सभी गिरते हैं। और फिर अगर कारण ये था कि आचार्य जी की वजह से मैं घोड़े पर बैठना सीख गई, तो ये कारण तो बड़ा दुखदाई हो गया। हाय हाय, टूट गया। वहां बैठे बैठे ज्ञान दे दिया और मेरा कूल्हा टूट गया, तो हट गया ना कारण। तो सब कारण संयोगों के अधीन होते हैं। कोई भी कारण है अगर आपके पास ज्ञान की ओर आने का, तो कारण कब हट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कारण से मत आइए, प्रेम से आइए। स्पष्टता आ रही है, स्पष्टता तो बड़ी प्यारी चीज होती है। तो दुनिया में कोई स्पष्टता रखना क्यों नहीं चाहता? सब उलझाव क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उलझाव के कुछ फायदे हैं, क्योंकि उलझाव में सुरक्षा है। आचार्य जी आपके पास आई हूं तो जिंदगी में ताकत आ गई है। ताकत तो बड़ी प्यारी चीज है, तो ज्यादातर दुनिया इतनी कमजोर क्यों दिखती है? क्योंकि कमजोरी में बड़ा मुनाफा है। जो कमजोर है सब उसकी सेवा टहल करने पहुंच जाते हैं। जो कमजोर है उसको जाकर के तुम 10 रुपया दे ही आओगे, उससे थोड़ी कुछ मांगोगे। इसलिए सब कमजोर बने रहते हैं, कमजोरी में स्वार्थ है, इसलिए सब कमजोर रहते हैं। अब ताकतवर बनोगे, कहोगे आचार्य जी आपने ताकत दे दी, तो अभी तक फिर जितने लाभ हो रहे थे कमजोरी से, वो लाभ होने बंद हो जाएंगे। और जब लाभ होने बंद हो जाएंगे तो कहोगे मरवा दिया इसने, अब नहीं सुन रही मैं सत्रोत्र। और इतना ही नहीं है, फिर जाकर के कहीं पर जाके लिख के आओगे प्ले स्टोर पर, ये ऐप नहीं है, ये नरक का द्वार है, ये तुम्हारी बर्बादी का फरमान है। अगर 1 स्टार से भी नीचे कुछ होता तो मैं देती। और मैं बता रही हूं क्योंकि मैं 8 महीने तक इनके गीता समागम में थी, तो मेरे टेस्टिमोनियल, मेरे फीडबैक की प्रामाणिकता है। अब मैं बता रही हूं मैं थी, ये देखो इस दिन मैंने एनरोल करा था और 8 महीने तक थी और मेरा कूल्हा टूट गया। और उसका एक्सरे भी चिपका दो वहां पे साथ में, और फिर एक यूट्यूब पे वीडियो बना दो, आचार्य प्रशांत एक्सपोज्ड, ये करोगे। ये जितने लोग हैं जो बाहर इधर उधर कर रहे हैं, इसमें से आधे वो हैं जो कभी यहां थे। उन्होंने भी कभी यही कहा था बड़ा फायदा हो रहा है। पर हर फायदे की एक अवधि होती है। कारण कोई भी हो, तुम्हें ऊंचे से ऊंचा गहरे से गहरा लगे, वो अपनी तारीख लिखवा के आता है, कारण हट जाएगा। अगर कारण की वजह से मेरे साथ हो तो बहुत जल्दी दूर छिटक जाओगे। वो चलता तो है हमारा एक पोस्टर कि सच से क्या मिला, कुछ नहीं, बस दिल आ गया है। जिनका ऐसा है वो दूर तक चल सकते हैं। जो साफ कहे मिला तो कुछ नहीं, भले ही तुम्हें लग रहा हो कि मिला है, पर मत कहो कि कुछ मिला है, क्योंकि जो मिला है, फिर कह रहा हूं, वो काल के अधीन होता है। तुम्हें नहीं पता जो आज मिला है वो कल क्या अनुभव दिलाएगा, तुम्हें नहीं मालूम। कोई आकर मुफ्त का आपको एक घोड़ा दे जाता है, आप बहुत खुश होते हो, वाह क्या सफेद घोड़ा मिल गया। कल वही घोड़ा कुछ उपद्रव कर देता है, आप उसके मालिक हो, आपको जेल जाना पड़ेगा।
नहीं मालूम आपको कि जो चीज़ आपको आज फायदे की लग रही है वो कल क्या गुल खिलाएगी। तो फायदे नुकसान की चिंता मत करो, बस ये कहो कि दिल आ गया है। गीता से क्या मिलता है? कुछ नहीं, बस कृष्ण से प्यार है। वो हमें जहां ले जाते हैं वहां ये हिसाब करने की फुर्सत ही नहीं रह जाती कि क्या पाया क्या खोया। सोचो कितना खतरनाक होगा वो आदमी जो किसी से गले मिल रहा हो बड़ी आत्मीयता से, इधर टूट के गले मिलना ऐसे लिपट के, और साथ ही साथ हिसाब लगा रहा हो कि इससे फायदा क्या हो रहा है। कितना खतरनाक होगा वो आदमी। आप यहां कृष्ण के आगोश में होते हैं, आपको फुर्सत कैसे मिल गई है हिसाब लगाने की कि ये फायदा हुआ है, डर कम हुआ है, स्पष्टता बढ़ी है, निर्भरता कम हुई है। आप उनके आलिंगन में हैं, आप ये हिसाब कैसे कब लगाया? कैसे आदमी हो, कैसे आदमी हो? कैसे कर लोगे? और जिसने आपको आलिंगन में भर रखा है वो सचमुच बहुत भोला है। उसको तो पता भी नहीं कि आप कौन सा गणित लगा रहे हो बैठ के। बॉडमास चला रखा है पीछे, और गणित भी उल्टा नहीं सीधा हो गया, समझ में नहीं आया, जोड़ना था घटाना था, अरे पहले ब्रैकेट तो लगा लो उसमें। वो आपको ऐसे जकड़े हुए है और आप वहां पर इतना 28 पैसे, और इसमें आगे कुछ ब्याज भी मिलेगा क्या? और थोड़ी इसमें मैं आपको और अंतरंग जगह पर ले चलूं और निजी उदाहरण दूं। नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देख लिया है। इसमें आचार्य जी ने बताया है कि आप किसी कारण से गीता के पास मत आइए। अगर श्री कृष्ण से प्रेम है, सच्चा प्रेम है, तो गीता के पास आइए। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने गीता सत्र क्यों ज्वाइन किया, तो बोलो कि भाई दिल आ गया है, बस इसलिए ज्वाइन कर लिया। ऐसे नहीं है कि भाई किसी कारण से अगर आप गीता सत्रों के पास आएंगे ना, तो वो कारण खत्म हुआ, फिर आप गीता सत्र फिर हट जाएंगे। तो इसलिए कारण से गीता के पास मत आइए। आप श्री कृष्ण से प्रेम है इसलिए गीता के पास आइए, ठीक है। और अगर पूरा वीडियो देखना है तो आप गीता सत्रों से जुड़े, लगभग निःशुल्क हो गए हैं। तो आप गीता सत्रों जरूर जुड़े, वहाँ आपको अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। वहाँ आपको आचार्य जी सीधे लाइव प्रश्न पूछ सकते हैं, तो वहाँ आपको और ज़्यादा स्पष्टता आएगी। धन्यवाद।